मूवी स्टार्ट होती है बर्फीली पहाड़ियों से, जहाँ कुछ लोग अपने राजा को जगाने जा रहे हैं जो बहुत सालों से एक गुफा में कैद है। ताबूत खुलते ही अंदर से दो मैजिकल बॉल्स निकलती है जो उड़कर वहां से भाग जाती है। फिर राजा की आत्मा भी उड़कर वहां से एक भेड़िए में घुस जाती है। फिर हम देखते हैं सुनी अंबानी को जो अपनी रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा है। तभी वहां उन मैजिकल बॉल्स में से एक बॉल्स आके, ग्रामर की तो ऐसी की तैसी कर देता हूँ मैं, फिर उन मैजिकल बॉल्स में से एक बॉल आके गिरती है। पहले तो सुनियो उसके साथ खेलता है, फिर उसे लगता है कि इस बॉल में कुछ तो गड़बड़ है यार। तभी वो बॉल फूटती है और उसमें से एक अजीब सा जीव निकलता है। वो सुनियो से मस्ती करने लगता है, तो सुनियो उसे पकड़ने की सोचता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता, उल्टा अपनी मम्मी पर केक गिरा देता है और वो जीव वहां से भाग जाता है। उस टाइम नोबिता आराम से आइसक्रीम खाते खाते शिजुका को याद मिल रहा था। क्यों, वो आप कमेंट करके बताना। तभी वो जीव नोबिता से आइसक्रीम छीनकर हवा में उड़ जाता है और आइसक्रीम जाकर जियान पर फेंक देता है। जियान गुस्सा होकर नोबिता को पीटने वाला होता है, तभी वो जीव जियान को उड़ाकर फेंक देता है। फिर वो जीव नोबिता का पीछा करने लगता है। वो नोबिता की भागते हुए शॉर्ट्स भी निकाल देता है और नोबिता अपनी निक्कर संभालते संभालते भागकर घर जाता है और रूम का दरवाजा बंद करता है, पर वो जीव रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। डोरेमोन अपने गैजेट्स से पता करने की कोशिश करता है कि ये जीव कौन है, पर कुछ पता नहीं चल पाता। तब तक वो जीव पूरा कमरा उथल फुथल कर देता है, तो नोबिता गुस्से में उसका नाम फुगो रखता है और लड़ाई करते करते नोबिता और फुगो दोस्त बन जाते हैं। पर नोबिता को टेंशन थी कि अम्मी नहीं मानेगी, तो फुगो रस्सी से एक केतल लेके आता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी मम्मी ऊपर आती है और केतली वापस मांगती है। उस केतली को नीचे ले जाके गैस पर चढ़ा देती है। तभी फुगो बाहर आता है और नोबिता की मम्मी डर जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। तभी नोबिता और डोरेमोन ऊपर भागते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट से एक क्यूट क्यूट डॉल बनाता है और फुगो को उसके अंदर डाल देता है। डोरेमोन, 1 मिनट के लिए गैजेट मुझे मिलेगा क्या? मुझे भी एक डॉल बना ली है। आप में से भी किसी को चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। फिर फुगो जो पूरा कमरा बिखेरा था वो सब समेट के सही कर देता है और मोम भी उस डॉल को देखकर पिघल ही जाती है और बोल देती है कि चलो रख ही लो इसको। फिर हर बार की तरह नोबिता डिसाइड करता है कि ये इस डॉल को शिजुका को दिखाने ले जाएगा। वो शिजुका के घर जाता है तो शिजुका उसे अपनी डॉल भी दिखाती है। ये देख के फुगो को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जोर से फूंक मारती है और उस डॉल के साथ शिजुका का स्कर्ट भी उड़ जाता है। अब ये सीन मैं दिखाता रहा हूँ पर मेरे को यहाँ पे सेंसर करना पड़ेगा, वरना यूट्यूब का भरोसा नहीं है, ये कभी भी वीडियो उड़ा देता है। आप मेरे को तरीका बताना कि ये कैसे डाल सकता हूँ मैं। फुगो वहां से नाराज होकर भाग जाता है। नोबिता पूरे दिन उसे ढूंढता है पर वो मिलता नहीं है, पर शाम के टाइम फुगो उसे मिल जाता है। पर फुगो की एनर्जी उस टाइम बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो खाता है गर्म हवा। तो डोरेमोन अपने जेब से हेयर ड्रायर निकालता है और उसको पेट भर के हवा खिला देता है और वो हवा को खाता भी है जैसे हम खाना खाते हैं वैसे। फिर अगले दिन नोबिता, डोरेमोन और शिजुका फुगो को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, पर जैसे ही उस वो गेट में थोड़ा सा जाते हैं आगे, तभी वहां से बहुत तेज हवा आने लगती है और नोबिता, डोरेमोन सारे लोग उड़कर एक जगह के अंदर चले जाते हैं और उनका एनीवेयर डोर भी दूर गिर जाता है। वो एक बहुत सुंदर सी जगह थी जहाँ नोबिता और डोरेमोन एक नदी के अंदर जाके गिरते हैं। वहां के सारे जानवर हवा में उड़ रहे थे और वहां पर एक ड्रैगन के मुंह वाली जगह भी थी। तभी वहां से एक लड़की चिल्लाती हुई आती है क्योंकि उसके पीछे दो काले कपड़े वाले आदमी घूम रहे थे। पर तभी वो अपने उस उड़ने वाले यंत्र से फिसल के नीचे गिर जाती है। तभी डोरेमोन को दिखता है और वो अपना ये फूंक मार के नीचे गद्दा सा बिछाता है और उस लड़की को बचा लेता है। तभी जियान और सुनियो भी एनीवेयर डोर से अंदर आ जाते हैं और हवा के बहाव से वो भी उड़कर उनके पास ही आ जाते हैं। फिर उनको उस लड़की के सारे घर वाले मिलते हैं जिसको डोरेमोन ने बचाया था, जो कि थे सारे विंड मास्टर्स। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी का नाम नोबिता एंड विंड मास्टर्स है। ये मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट मूवी है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है मेरे को बताना। फिर वो सारे मिलके नोबिता को अपना गांव दिखाते हैं और नोबिता को अपने साथ अपने घर वालों से भी मिलवाते हैं और उनको वहां के लिए ठंडे से बचने के लिए कपड़े भी देते हैं और फिर वो उनको अलग अलग तरीके की चीजें भी सिखाते हैं। नोबिता को जब पहली ट्राई में वो शूटिंग वाले टाइप का गेम खिलाते हैं वो एक ही द्वार में कर देता है। ये नोबिता का वो है, स्किल है, ये हर बार ही करता है। फिर डोरेमोन काइट उड़ाता है और उड़ के सारे लोग वहां पे और भी ज्यादा घूमने लगते हैं। फिर वो रात को एनीवेयर डोर से घर आ जाते हैं, पर वो एनीवेयर डोर वो हटाना भूल गए थे, इसलिए वो भेड़िया एनीवेयर डोर से उनके घर आ जाता है और वो भेड़िया की आत्मा उनसे निकलकर शून्य में चली जाती है। तब तक वो जो विंड मास्टर था लड़का, वो एक बॉल को देखता है जो कि वो शुरुआत में जो मैजिकल बॉल निकली थी उसमें दूसरी वाली बॉल ये थी, वो भी वहां से उड़कर चली जाती है। वो राजा भेड़िए से निकल के शून्यों के शरीर पे कब्जा कर लेता है और फिर वो वापस एनीवेयर डोर से अपने राज्य चला जाता है। फिर सारे लोग अपने राजा के लौटने पर पार्टी वार्टी करते हैं। जब अगले दिन नोबिता डोरेमोन को समझ में आता है कि सुनियो कहीं गुम हो गया है, तो वो वापस उस एनीवेयर डोर लगा के अंदर जाते हैं। तभी वहां सुनियो आ जाता है जो कि अब उनका राजा बन चुका था क्योंकि उसमें उस राजा की आत्मा थी। वो नोबिता और डोरेमोन पर हमला कर देता है। तभी डोरेमोन अपनी जेब से एक फैन निकालता है, उन पर चलाता है, पर वो गलती से
फेस्टिवल वाला फैन हो जाता है, तो इसलिए वो नाचते नाचते वहां से सारे चले जाते हैं। तभी वो सुनियो वहां पर चारों तरफ धुआं कर देता है और उस फुगो को लेकर वहां से भाग जाता है और डोरेमोन की पॉकेट भी ले लेता है। फिर सुनियो और उसके साथी मापुका और उनके सारे साथी वहां पे आराम से पार्टी करने लगते हैं। डोरेमोन के पास बस उसकी डोरेमोन काइट बची थी। वो डोरेमोन काइट में बैठ के सुनियो के अड्डे के पास जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डोरेमोन की जो पॉकेट थी वो एक बेवकूफ आदमी ने गलती से अपने सर पे टोपी लगा के पहन ली है। डोरेमोन और नोबिता को जियान मिल जाता है जिसने मुंह से लगाकर एक सैनिक का रूप ले लिया था। तभी नोबिता अचानक से एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है जो कि सीधा फुगो के सामने वाली जेल थी। नोबिता अपने हवा वाले यंत्र से हवा फेंकता है और फुगो को बचा लेता है और फिर फुगो उस सोते हुए पहरेदार के जेब से चाबी निकालता है और नोबिता और फुगो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर वो सब जियान के पास जाते हैं और जियान बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर फुगो की सारी पावर लगा के नोबिता और फुगो दोनों उड़ के वहां से बाहर निकल जाते हैं। पर वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रहा था और बहुत ज्यादा ठंडी थी जिसकी वजह से फुगो ठंडा पड़ गया और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। नोबिता जैसे जैसे घिसट घिसट के वहां से निकलने लगा, पर तभी वो आखिरकार हार मान गया और बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। तभी वहां पर 4-5 याक्स आती है और उसके पास आके जमा हो जाती है। फिर वो याक्स नोबिता को कहानी सुनाती है कि बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जिसकी शक्तियां बहुत ज्यादा थी। इसलिए एक दूसरे राजा ने उस ड्रैगन को हराकर तलवार से मारकर उसकी शक्तियों को 3 बोलों में बांट दिया और तीनों बोलों को अलग अलग ले जाकर जगह छुपा दिया। उसमें से एक बोल राजा के पास ही है जो सुनियो है, और एक बोल ये फुगो खुद है, और एक बोल अभी उस तलवार के साथ एक सेफ जगह पर है। ये सब नोबिता को एक बहुत बड़े से याक ने बताया था। फिर नोबिता वहां से निकलता है, तभी सुनियो उसे देख लेता है और फुगो को वहां से ले जाता है। अब सुनियो के पास 2 बोले हो गई थी। अब उस ये थोड़ा गंदा साउंड कर गया है। अब मतलब सुनियो ने वो दोनों बोले अपने पास ले ली थी, तीसरी बॉल को ढूंढने के लिए निकल गया था। नोबिता वहां सैड होकर बैठ गया था और पूरे गांव वालों को बताता है कि ये बाकी सब ये चीजें हो चुकी है। फिर पूरे गांव वाले एक बड़ी सी उड़ने वाले नाव में बैठ के और उस सुनियो के जो राज्य था उस पर उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तभी नोबिता और जियान को वो कैप वाला आदमी दिखता है जिसने डोरेमोन की टोपी पहन रखी थी, और वही सारे लोग उस फुगो के गार्ड भी बने हुए थे। डोरेमोन और जियान जो थे वो सुनियो को रोकने के लिए गए थे जो उस तीसरी बॉल को हासिल करने जा रहा है। तब तक नोबिता वो ग्रेनेड सा फेंकता है जिससे वहां धुआं हो जाता है और सारे लोग अंधे हो जाते हैं। तब तक नोबिता डोरेमोन की पॉकेट भी ले लेता है, फुगो को भी वहां से बचा लेता है। तभी सारे सैनिक उसके पीछे भागने लगते हैं। वो जल्दीबाजी में एक अजीब सी संदूक निकाल के पॉकेट में से वहां रख देता है। जैसे ही वो उस पॉकेट को खोलते हैं उसमें से ये गोश्त वाले सारे निकलते हैं और उन सैनिकों को डरा देते हैं। पर तब तक सुनियो वो तीसरी बॉल भी हासिल कर चुका था। वो राजा उसके अंदर से बाहर निकलता है और तीनों बॉल्स की शक्ति का यूज करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सुनियो वहीं गिर जाता है। जैसे ही राजा ताकतवर बनकर उस जगह से बाहर निकलने लगता है, हमें पता चलता है कि इस मूवी का मेन विलन ही राजा नहीं माफुका है, जो उस राजा को कैद कर लेता है और तीनों बॉल्स की शक्तियां भी अपने पास ले लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जो प्लेन उड़ा रहा है वो एक टाइम मशीन है और माफुका 22वीं सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है। उसने ये सब देख लिया था कि आगे जाके ये राजा तबाही मचाने वाला है, इसलिए वो पीछे आके ये सारी बॉल्स इकट्ठा कर लेता है और वो जो ड्रैगन था उसमें उनको उन लोगों पर छोड़ देता है, डोरेमोन और जियान पर छोड़ देता है। वो सब वहां से भागते हैं और फिर नोबिता डोरेमोन को उसकी पॉकेट दे देता है। फिर डोरेमोन एक कैनन निकालता है और हाथ में लगाता है। नोबिता कहता है कि इस इतनी से कैनन से क्या होगा, इसलिए डोरेमोन उसे बिग लाइट देता है और खुद भी बड़ा हो जाता है। फिर वो उस ड्रैगन से लड़ाई करने के लिए चला जाता है, पर डोरेमोन उसको हरा नहीं पाता और वो खुद वहां पे गिर जाता है। तब उनको पता चलता है कि उस ड्रैगन को सिर्फ उस तलवार से ही हराया जा सकता है। इसलिए नोबिता अपने दोस्त के साथ उस हवाई यान पे उड़ता है जैसे उसने शुरुआत में किया था और तलवार से निशाना लगाता है और उस ड्रैगन को मार के तीनों बॉल्स को फिर से अलग अलग कर देता है। पर वो दोनों बॉल्स फिर भी दुनिया पर तबाही मचाने वाली थी, इसलिए फुगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आग के अंदर जाता है और हवा की उल्टी डायरेक्शन में सीधा जाकर उन दोनों बॉल्स पे हमला कर देता है, जिससे वो दोनों बॉल भी फट जाती है और फुगो भी, और उस राजा के मिशन को फेल कर दिया जाता है। और फिर वो सारी तबाही रोक लेते हैं और उस पागल साइंटिस्ट को कैद करवा देते हैं। नोबिता और डोरेमोन उन विंड मास्टर से बाय बोलकर वापस अपने घर पे आ जाता है। नोबिता को हमेशा अभी ये महसूस होता था कि फुगो उसके पास ही है। अगर आपको एनिमेशंस पसंद है और अगर आपको छोटा भीम की मूवी देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप छोटा भीम और किरमाड़ा मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं एनिमेशन मूवीज एक्सप्लेन करने के अलावा भी और भी कुछ कंटेंट ट्राई करना चाहता हूँ मूवीज रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में कुछ सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप बता देंगे कि मेरे को किस टाइप के वीडियो बनाना है तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय।